Hello everyone. Today we will start reading of chapter 3. Open page number 35 of your science book. Chapter name is Fiber to Fabric. Students, before start reading, you have to write date. Write date and then start reading. In previous classes, you have learned that clothes protect us from heat, cold and rains. Clothes keep us safe from dust and insects. We wear different clothes in different seasons and on different occasions. Clothes are made from fiber. फाइबर्स कैन बी टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. अब ये सारी चीज़ें हैं, ये आप प्रीवियस क्लासेस में अपने रीड कर चुके हैं. अब इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, फाइबर्स एंड फाइबर टू फैब्रिक. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. First topic is different types of clothing material. There is a large variety of clothing such as cotton, wool, rayon, silk and polyester. If we look at cotton material, we will find more than 100 variation of it. This kind of fiber used, the type of weaving done, the color and prints used give us a large variety in clothing material. अब आपको बच्चों पता है, हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो डिफरेंट मटेरियल का बना होता है. जैसे कॉटन हो गया, वूल के हो गया, रियॉन, सिल्क, पॉलिस्टर. इसी तरह अगर हम खाली कॉटन की भी बात करें, कॉटन मटेरियल लें, तो उसमें भी हमें 100 वेरिएशन मिल जाएगी. किसके बेस पे कि किस तरह का हमने फाइबर यूज़ किया है, कैसे हमने उसको सिला है, कैसे उसका कलर है, कैसा हमने प्रिंट यूज़ किया है, उसके बेसिस पे हम उस क्लॉथ में भी क्या होती है, लार्ज वैरायटी. नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग. ह्यूमन बीइंग्स started wearing clothes right from the Stone Age. Initially, human beings used to cover their body with bark or big leaves of trees and animal skin or fur. अब हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे क्लॉथ्स हमें क्लॉथ्स पहनना कब से स्टार्ट किया. अब देखो बेटा, ह्यूमंस बीइंग्स हैं वो स्टार्टिंग से क्लॉथ्स पहनते हैं. कब से? स्टोन एज से. लेकिन पहले वो क्या करता था, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करता था पत्तों का, या फिर जो जानवरों की छाल है उससे कवर करता था. ठीक है. With the development in agriculture, man learned to grow fiber crops such as cotton, linen and jute. As stitching was not known during early times, ancient men used to wrap unstitched clothing around their body. Invention of sewing needle revolutionized the clothing history. Since then, stitching clothes have undergone many changes. Today, stitched clothes come in many designs. With advancement in garment industry, unstitched clothing such as dhoti and sari are still worn in many parts of the country. अब पहले क्या होता था, जैसे जैसे कि सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स हैं सिर्फ पत्तों से या फिर जानवरों की खाल से क्या करते थे, पहनते थे. लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो मैन ने क्या, फाइबर को भी क्रॉप भी स्टार्ट कर दी. फाइबर क्रॉप जैसे कि कॉटन की, लीलन की या फिर जूट की, ये भी उगाना स्टार्ट कर दिया. पहले टाइम में क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको स्टिचिंग करनी नहीं आती थी, वो सिल के कपड़े नहीं पहनते थे. वो क्या करते थे, अनस्टिच कपड़ों को ही लपेट लेते थे. ठीक है. जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ सुई का, उसके बाद क्या हुआ, क्लोथ
कैसे पहनने स्टार्ट कर दिए, सिल्क के पहनने स्टार्ट कर दिए। तो आज हमारे पास स्टिचिंग क्लॉथ के क्या है, बहुत सारे डिज़ाइन हैं और साथ ही साथ गारमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है। और लेकिन अभी भी कुछ अनस्टिच्ड क्लॉथ जैसे कि धोती, साड़ी अभी भी हमारे कंट्री में पहनी जाती है। फिगर 3.2 में हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग शो कर रखी है। पहले दिखा रखा है स्टोन एज। स्टोन एज में क्या था, मैन वियरिंग लीव्स, मैन पत्ते पहनता था। फिर अर्ली मैन वियरिंग एनिमल स्किन, उसके बाद क्या किया, एनिमल की स्किन को पहनना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एशियन मैन ड्रैप्ड इन अनस्टिच्ड गारमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे उसने कॉटन और जूट की खेती स्टार्ट की तो उसने जो कपड़ा था उसको ऐसी लपेट के पहनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, टाइप्स ऑफ फैब्रिक। अब कपड़े के टाइप बता रखा है। विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ फैशन एंड गारमेंट इंडस्ट्री, ए ह्यूज वेराइटी of clothes are available to the people. The choice of fabric is generally decided by different factors such as weather conditions, ऑक्यूपेशन, ओकेज़न, एज, जेंडर, लाइफस्टाइल एंड कल्चर। जैसे देखो फैशन और गारमेंट इंडस्ट्री का ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे वैरायटी के क्लोथ्स अवेलेबल हुए और उसका फैब्रिक भी डिफरेंट फैक्टर और पे डिपेंड करता है। जैसे कि वेदर कंडीशन कैसे हैं, जैसे हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। किसका ऑक्यूपेशन क्या है, उस जेंडर की क्या है, ओकेज़न क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, कल्चर वहाँ का कैसा है, उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं। फिगर 3.3 में आपको पीपल वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ शो कर रखा है। Apart from clothes, fabrics are used in making items such as bags, blankets, curtains, carpets and shoes. क्लॉथ की हम जरूरी नहीं कि हम उसको कपड़े पहनते ही हैं, उससे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल भी बनाते हैं। जैसे कि बैग हो गए, ब्लैंकेट है हमारा, कर्टेन है, कारपेट है, शूज़ हैं। ये बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं। फिगर 3.4 में आपको शो भी कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर। अब फाइबर क्या होता है, फाइबर आर थिन स्ट्रैंड दैट आर स्पन ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक yarn or thread. Yarns are woven together to make fabric based on the origin may be classified as natural and synthetic. अब फाइबर क्या होता है, फाइबर एक थिन स्ट्रैंड होते हैं जिसको हम मतलब आपस में जोड़ के हम उससे क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। और उन धागों को यार्न क्या होता है, धागे को हम आपस में सिल के दोबारा उसको बुन के हम क्या कर लेते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। इसके ओरिजिन के बेस पे हम फाइबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। Natural fibers that are obtained from plants and animals are called natural fibers. अब natural fiber क्या होता है, वो फाइबर जो हमें मिलते हैं या तो प्लांट से या एनिमल से, उनको बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स दैट आर obtained फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। एग्जाम्पल है इसका कॉटन, कपॉक एंड फ्लैक्स। नेचुरल फाइबर्स दैट आर obtained फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। जो हमें प्लांट से मिलता है उनको तो प्लांट फाइबर कहते हैं, जैसे कॉटन हो गया, हमारे पास जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये सारे हैं नेचुरल फाइबर। अब जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं उनको बोलते हैं हम एनिमल्स फाइबर, जैसे कि सिल्क हो गया और वूल हो गया, ये क्या है हमारा एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर। Fibers that are made by human beings using chemical substance are called synthetic और artificial fiber. अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, वो फाइबर जिनको ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके, उनको सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका नाइलॉन, पॉलिएस्टर, अर्काइल आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Synthetic fibers are cheaper, stronger and last longer than natural fiber. अब जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो सस्ते भी पड़ते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते भी हैं
Clothes made of synthetic fiber are easy to maintain. Synthetic fiber are also used to make things such as carpet, rope and curtains. Synthetic fiber को हम कपड़ों के साथ साथ कारपेट बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए और कर्टन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. Next is fiber obtained from plants. There are many fibers that are obtained from plant sources such as jute, cotton, कपॉक, coir, etc. अब फाइबर हैं प्लांट से हमें बहुत सारे मिलते हैं. उनका सोर्स जैसे कि जूट हो गया हमारे पास, कपॉक हो गया, कोयर. अब जूट एक तरह का, ठीक है, उसकी हम खेती करते हैं. कॉटन सभी को पता ही है क्या होता है, रुई. ठीक है. इस टॉपिक में हम फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है वन बाय वन रीड करेंगे. फर्स्ट है हमारा कॉटन. कॉटन फैब्रिक इज़ नोन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स. कॉटन प्लांट्स ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल. अब हम कॉटन फाइबर कब से, प्री हिस्ट्री के टाइम से हम जानते हैं कि कॉटन फाइबर को, और कॉटन फाइबर को हम ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी, और उसको वार्म क्लाइमेट में हम उगाते हैं. इसके लिए हमें मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, मतलब ना ज़्यादा बारिश हो ना कम, ठीक ठाक बारिश हो, ये चाहिए. ठीक है. कॉटन प्लांट बियर क्रीमी वाइट फ्लावर्स. फ्लावर्स ऑफ कॉटन प्लांट फॉल ऑफ द व्हेन ड्राइड लीविंग पोर्ट्स फ्रूट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स. अब जब कॉटन प्लांट के ऊपर कैसे फ्लावर आते हैं, क्रीमी वाइट कलर के, और जब वो फ्लावर ड्राई हो जाते हैं तो वो उसमें से द फ्लावर ऑफ कॉटन प्लांट फॉल ऑफ व्हेन ड्राइड. जब वो सूख जाते हैं तो वो नीचे टूट के गिर जाते हैं. ठीक है. इनसाइड द कॉटन बॉल्स कॉटन सीड्स सराउंडेड बाय फाइबर आर प्रेजेंट. इसके कॉटन बॉल्स के अंदर क्या होता है, कॉटन सीड्स जिस फाइबर से सराउंड होते हैं. अपॉन मेच्योरिंग दीज कॉटन balls ड्राई एंड ब्रस्ट अपॉन एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर एंड द कॉटन सीड्स. अब जब ये पक जाते हैं उसके बाद क्या होता है, इनमें से रुई तो बाहर निकल जाती है फूट के, और साथ ही साथ उसमें क्या रह जाता है, उसमें कॉटन सीड्स रह जाते हैं. ठीक है. जो कॉटन फाइबर हैं उसको हम सेपरेट करते हैं बाय ए प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग. ठीक है. कॉटन फाइबर को हम सीड से अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग. अर्लियर गिनिंग वाज डन बाय हैंड बट नाउ इट इज़ डन बाय मशीन्स कॉल्ड कॉटन गिन्स. पहले तो हम हाथ से चुन के उनको अलग करते थे, लेकिन अब मशीन्स आ गई हैं जिसको बोलते हैं कॉटन गिन्स. उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से अलग करते हैं. आफ्टर गिनिंग कॉटन फाइबर इज़ बेल्ड इनटू कम्पैक्ट बंडल्स नोन एज बेल्स. उसके बाद उसको हम बड़े बड़े कम्पैक्ट बंडल्स के फॉर्म में बना के रख लेते हैं जिसको बोलते हैं बेल्स. अब फिगर 3.5 में आपको कॉटन का प्लांट शो कर रखा है. नेक्स्ट आपके पास जो है कॉटन गिन का में बता रखा है. इसमें क्या है, कॉटन फॉर कॉटन बॉल्स कंटेनर ऑफ गिन कॉटन. पहले कॉटन बॉल्स को हम उसमें विद सीड्स डाल रहे हैं, फिर वो अलग कर रहा है, कॉटन को अलग और सीड्स को अलग, और लास्ट में हमें क्या बनता है, फिगर 3.7 में शो कर रखा है कॉटन कम्पैक्ट कॉटन बेल्स. हम उसको बिछा के कॉटन को मतलब इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है. आपको फिगर में शो कर रखा है ये सब. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट. We will start next topic from next video. Thank you. Have a nice day.